नमस्ते, मैं योगेश कुमार, एडवोकेट, इलाहाबाद। अपने इस वीडियो चैनल क्रिमिनल लॉ सीरीज़ के द्वारा अधिवक्तागणों, कानून के विद्यार्थियों और कानून को जानने और समझने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों से क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक विधि की जानकारियों को साझा करता रहूँगा। क्रिमिनल लॉ या कोई भी लॉ को जानने समझने के लिए उसके मूल बातों, सिद्धांतों, नियमों, प्रावधानों और केसेस को समझना अति आवश्यक है। लॉ यानी विधि या कानून संविधान द्वारा स्थापित नियमों और सिद्धांतों के संग्रह को विधि कहते हैं। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये अति आवश्यक है। लॉ इनहेरेंट होता है। लॉ दो तरह के होते हैं, सब्सटेंसिव लॉ यानी मौलिक विधि, वो विधि जो कर्तव्य और अधिकारों को परिभाषित करती है। दूसरा प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रिया विधि, वो विधि जो कार्रवाई के प्रक्रिया को निर्धारण करे। आईपीसी सब्सटेंसिव लॉ के अंतर्गत, सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत, एविडेंस एक्ट दोनों के अंतर्गत आती है। आपराधिक विधि का मूल तत्व अपराध होता है। वो कृत्य अपराध कहलाते हैं जो विधि द्वारा निश्चित और दंडनीय होते हैं। अपराध की परिभाषा सेक्शन 40 आईपीसी में दी गई है। जो व्यक्ति अपराध कारित करता है वो आरोपी या एक्यूज्ड कहलाता है। जिसके प्रति अपराध किया जाता है वो पीड़ित या विक्टिम कहलाता है। अपराध के घटित होने के बाद मामला दर्ज होने पर विवेचना अधिकारी मामले की सत्यता का पता लगाने के लिए विवेचना कर सुसंगत साक्ष्यों को एकत्र कर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को प्रेषित करता है। किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दंडनीय है या नहीं है उसका विचारण न्यायालय करता है। सेक्शन 4 सीआरपीसी, आईपीसी और अन्य विधियों के अधीन अपराधों के विचारण के बारे में बतलाती है। सेक्शन 6 दंड न्यायालय के गठन के बारे में बतलाती है और सेक्शन 20 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। विचारण के बाद जज या मजिस्ट्रेट अपने आदेश और निर्णय से आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त एक्विटल या दोष सिद्ध कन्विक्ट करता है। किसी अपराधी को उसके अपराध के कृत्य में दी गई सजा को दंड कहते हैं। दंड यानी पनिशमेंट, और पनिशमेंट की परिभाषा सेक्शन 53 आईपीसी में दी गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपराधिक विधि के लिए 3 मेन कानूनों को जानना अति आवश्यक है। नंबर 1 आईपीसी, दूसरा एविडेंस एक्ट और तीसरा सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड दंड विधि संहिता 1860 जो कि 1 जनवरी 1862 से लागू हुई और इसमें कुल 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शन हैं। चैप्टर का मतलब अध्याय और सेक्शन का मतलब धारा है। आईपीसी में सेक्शन और उस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा अपराध घटित होता है उस ऑफेंस का जिक्र किया गया है और उसमें उसकी क्या सजा पनिशमेंट होता है। दी इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य विधि अधिनियम 1872 जो कि 1 सितंबर 1872 को लागू हुई और इसमें कुल 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शन हैं। अगर हम बात सीआरपीसी की करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई और इसमें कुल 37 चैप्टर हैं और 484 धाराएं हैं। इस सीआरपीसी में 2 शेड्यूल यानी अनुसूची भी है।
शेड्यूल नंबर 1 जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस अपराधों का वर्गीकरण का जिक्र किया गया है पार्ट 1 में, जो कि सेक्शन, उसके बाद ऑफेंस के बाद जो है बताया गया है कि इसमें क्या पनिशमेंट है और ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है और किस न्यायालय द्वारा इसका विचारण किया जाएगा, इसका जिक्र किया गया है। अनुसूची फर्स्ट के द्वितीय भाग में किसी अन्य विधि द्वारा दंडनीय अपराधों का जिक्र किया गया है। इसी में शेड्यूल 2 जो कि फॉर्म्स का जिक्र करती है, फॉर्म्स माने प्रारूप, जो सेक्शन 476 सीआरपीसी में इसकी परिभाषा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्शन 61 सीआरपीसी जो समन टू एन अक्यूज, सेक्शन 70 सीआरपीसी वारंट ऑफ अरेस्ट, इसके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का जिक्र किया गया है। शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 56 तक का वर्णन दिया गया है। आपको सीआरपीसी की एक अति महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा। वर्तमान सीआरपीसी 1973 से पहले 1898 की सीआरपीसी चल रही थी, जो कि बाद में 1955 में विधि आयोग की स्थापना हुई, जो कि विधि संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव देती थी और उसकी 1958 की 14वीं रिपोर्ट और 1967 की 37वीं रिपोर्ट, 1969 की 41वीं रिपोर्ट के आधार पर 1898 की सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके वर्तमान सीआरपीसी 1973 लागू की गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।